बेटियों को जन्म दिया। देखो, आहुति, देवहूति और प्रसूति, और दो बेटाओं को जन्म दिया, उत्तान पाद और प्रियव्रत जी महाराज। भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घर पर बेटियां होती है। जरा ताली बजाओ। आजकल तो बेटी और बेटा समान हो गए हैं, लेकिन कुछ लोगों का मूड अभी भी खराब रहता है कि मेरा बेटा नहीं। पितामह भीष्म ने भी कभी ऐसा दूर नहीं सोचा कि मेरा बेटा नहीं। पितामह कहते हैं, पिताजी मुझे ऐसी सस्ती मुक्ति नहीं चाहिए जो पुत्र के हाथों से हो। हे पिताजी, मैं तो इतने सत्कर्म करूंगा कि अपनी मुक्ति के द्वार स्वयं अपने हाथों से स्वयं खोलूंगा। बोलो जय श्री राम। ये किसी बेटे के हाथों से मुक्त नहीं होना है। सुन रहे? बेटी कल है, बेटी भविष्य है। और भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो दीन दुखियारी बेटियों के रक्षक बनते हैं, उनके पिता बनते हैं। सुन रहे? मनु महाराज की 3 बेटी थी, आहुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति जी का विवाह कर्दम ऋषि से किया गया। कर्दम ऋषि ने विवाह के समय एक शर्त रखी थी कि मैं एक संतान जो भी होगी, चाहे बेटा चाहे बेटिया, एक संतान होते हुए हम बाबा जी बन जाएंगे। देवहूति ने स्वीकार किया कि ठीक है। खूब धूमधाम से विवाह हुआ। क्या था महाराज, जैसी विवाह हुआ बाबा जी दूसरे क्षण सीधे समाधि में चले गए। अब जिससे विवाह किया वो क्या करे? उसने कहा मेरा पति तो समाधि में चले गए, मुझे क्या करना चाहिए? तो देवहूति माता ने भी अपना सारा श्रृंगार त्याग दिया और बाबा की सेवा में लग गई। आज कई वर्षों के बाद जब समाधि खुली कर्दम ऋषि की, तो सामने देवहूति को देखा। कहा, देवी तुम कौन हो? तब उस देवी ने कहा, बोले महाराज याद करो, कुछ साल पहले आपसे मेरा विवाह हुआ था। ओहो, तुम मनु की पुत्री हो? बोले हाँ महाराज। बोल पड़े कर्दम ऋषि, तुष्टो हमत्य तव नभिमान दाया शुश्रूषया परमया परयंच भक्त्या यो देहि नामयमति वसुहृस्वदेहु नावेक्षिता समुचिता छपितुम मदर्थे। हे मनुपुत्री, तुष्टो हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं। देखो भाई, इस संसार में सबसे प्यारा क्या लगता है आपको? बोलो। अपनो शरीर लगू बोल सबसे प्यारा क्या लगू दो? अपना शरीर। देवी, इस संसार में सबसे प्यारा लगता है तो अपना शरीर, पर तुमने तो मेरी सेवा में तुम इतनी जुटी कि तुमने तो अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखा। देवी, हम तुमसे प्रसन्न हैं, आज तुम वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? उस देवी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे महाराज, आप मेरे पति हैं और पति की सेवा करना स्त्री का परम धर्म होता है। मैं तो अपने धर्म का निर्वाह कर रही थी, और फिर भी यदि तुम देने की बात करते हो तो हम सदग्रस्त बने हैं। देवी महाराज, तो एक बेटा होना चाहिए बस। कर्दम जी प्रसन्न हो गए। कर्दम जी ने कहा, देवी तू चिंता क्यों कर रही है? जब मैंने विवाह किया था तो मेरे भगवान ने कहा था, कर्दम तुम विवाह करो तो मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा, और भगवान मेरा बेटा बनेंगे। मैंने इसीलिए विवाह किया था, इसी लोभ से विवाह किया था। देवी तुम चिंता क्यों कर रही हो? तुम तो साक्षात भगवान की जननी बनने वाली, भगवान की माता जी बनने वाली हो, चिंता मत करो। उसी समय कर्दम जी ने संकल्प किया, हाथ पर जल दिया, गायत्री मंत्र पढ़ करके जैसे वो जल छोड़ा, एक कामक विमान प्रकट हो गया। ऐसा विमान जो कामना से चलता है।
कामना करो बद्रीनाथ चलना है तो चल पड़ा, कामना करो बंबई जाना है तो चल पड़ा। यनु विमान बल कोई विज्ञान आज तक नासा कोई विज्ञान बना नहीं सका जो कामना से। आजकल के जो विमान है ना साहब, ये केन चल रहा डीजल और पेट्रोल से चलते, लेकिन मुनि ने एक ऐसा विमान बनाया जिसमें डीजल पेट्रोल का कोई खर्चा नहीं, केवल बोलना है बस बद्रीनाथ चलो तो चल पड़ा। इसलिए उस विमान का नाम है कामा। दोनों दंपति उस विमान पर बैठे और कालांतर में समस्त संसार का भोग करते हुए कालांतर में एक तो छोड़ो 9 बेटियों को जन्म दे दिया। अब बाबा जी ने सोचे कि क्या भाई, मैंने तो सोचा था कि मैं एक संतान होते बाबा बनूं, अब 9 बेटी हो गई। अब क्या होगा, फंस गए। लाठा उठाया और जाने लगे। देवभूति माता ने बोला कि तुम नंड गया, बेटी पैदा करी लब यो कैन कौन, अब कहां जा रहे हो? और महाराज चलो इनका तो विवाह हो ही जाएगा, जैसा मर्जी ऐसा करूंगी मैं, तो मैं फिर किसके सहारे रहूंगी? बेटी जब ससुराल चली जाएगी, एक बेटा होना चाहिए महाराज। कर्दम जी को ध्यान आ गए, देवी भगवान ने कहा था कि मैं बेटा बनूंगा। रुक गए, लाठा अपना रख दिया अलग, रुक गए। और पुनः जब देवभूति माता गर्भवती हुई तो साक्षात भगवान ही उनके गर्भ में पधारे और कालांतर में भगवान का प्राकट्य कपिल नाम से हुआ। बोलो कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव भगवान के दिव्य दर्शनों के लिए ब्रह्मा जी आए महाराज, और अकेले नहीं आए ब्रह्मा जी, अपने 9 बेटाओं को साथ में लेकर के। 10वें नंबर का नारद जी थे, ये पहले बिटन घूम था अकेला, तो 9 बेटा साथ में आए। भगवान कपिल का वंदन किया, स्वागत किया, दर्शन किया, और जब जाने लगे तो कर्दम जी ने निवेदन किया, महाराज कितना बड़ा संयोग है ये, मेरे घर पर 9 बेटा और तुम्हारे घर पर भी 9 बेटी, क्या हम इनका विवाह करवा दें? कर्दम जी ने कहा जल्दी करो फिर। ब्रह्मा जी ने भी कहा जल्दी करो। क्या था महाराज, कर्दम जी ने अपनी बेटी का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्रों से करवा दिया। सबसे बड़ी बेटी थी कला देवी, जिसका विवाह हुआ मरीचि मुनि से। दूसरी थी अनुसुईया, जिसका विवाह हुआ अत्रि मुनि से। तीसरी थी अरुंधति, जिसका विवाह हुआ वशिष्ठ जी से। ख्याति का विवाह भृगु ऋषि से हुआ। ख्याति देवी ये बड़ी खतरनाक देवी, ये अपने मुंह से आग उगलती। ख्याति देवी भृगु जी की पत्नी। शांति का विवाह अथर्वण ऋषि से हुआ। ऐसा 9 बेटियों का विवाह कर दिया महाराज। अब घर में कर्दम जी ने देखा बेटियों का विवाह हो गया, घर में बेटा आ गया, अब मुझे चलना चाहिए। अपना लाठा उठाया और निकल पड़े। देखो भाई, घर में कितनी भी सुख सुविधा क्यों ना हो, फिर भी भगवान की तपस्या करने के लिए घर छोड़ना ही पड़ता है। बोलो जय श्री राम। घर में चिपके मत रहो, पग पर तुम बच्चों को डांटते रहो, ऐसा नहीं ऐसा करना था, तो बच्चे ही बोलेंगे पिताजी अब तुम्हारा जमाना गया, अब कंप्यूटर जमाना आ गया, तुम्हें क्या पता क्या हो रहा है दुनिया देश दुनिया में। तो इसलिए चतुर्थ चरण में घर की आसक्ति को छोड़ देना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि तुम घर छोड़ो और तुम कहीं जंगल में जाओ। जंगल में भी गुंडा बैठे, कोई आंखा निकालना, कोई नाक निकालना, कोई कान का पर्दा निकालना साहब, कोई किडनी निकालना, क्या करोगे जंगल में जाकर के? तो अपने घर को ही जंगल बना लो। कैसे? बोले घर में रहो, परिवार में रहो, पर सिरफल की तरह रहो। किसकी तरह? सिरफल की तरह, नारियल की तरह नहीं रहना, जो पानी वाला नारियल ना हो, तई की तरह न रहो, सिरफल की तरह रहना है। सिरफल कैसा रहता है? सिरफल में पड़ल ना तो बाहर का ही फूटता, अंदर का गोला नहीं फूटता, वो अलग रहता है, नहीं रहता अलग। लेकिन पानी वाला नारियल फोड़ोगे तो वो कैसा फूटता है? अंदर का भी साथ में फूट जाता है। इसलिए पानी वाले नारियल की तरह नहीं, सिर्फ फल की तरह घर में ही रहो, परिवार में रहो, पर चिपके हुए मत रहो, फूट जाओगे। अलग रहो बिल्कुल।
करो भैया तुम अपना काम रहो, आप अपनी भक्ति में लीन हो जाओ। बोलो जय श्री राम। तो घर में ही रहना है, घर को ही वन बनाना। कड़दम जी चले गए वन में तपस्या करने के लिए। अब घर में 2 सदस्य। कल तक 9 बेटियां थी तो 9 बेटियों की किलकारियां घर में गूंजती थी। आज सन्नाटा छाया रहता है। देवहूति माता उदास एक दिन अपने पुत्र